स्टॉक निफ्टी फिलहाल 16,500 के लेवल्स को होल्ड करते हुए, लेकिन तमाम ग्लोबल बाजारों के लिए थोड़ी राहत भरी मोमेंटम भी इसलिए भी देखने को मिला क्योंकि रूस ने आज नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन शुरू करने का ऐलान किया और मरम्मत के बाद रूस से जर्मनी गैस जानी शुरू हो गई है। हालांकि अभी सिर्फ 30% गैस का निर्यात ही हो रहा है। लेकिन इस खबर को और डिटेल में समझने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी के पास। नीरज जी, नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, ये आज से शुरू हो गई है। जो यूरोप की गैस की जरूरतें हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि 10 दिन पहले जब नॉर्ड स्ट्रीम 1 को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया था तो पूरे यूरोप में, खासतौर पर जर्मनी में बहुत दिक्कत हो रही थी गैस की सप्लाई को लेकर के। वायदा ये था कि 10 दिन बाद जब वो शुरू होगी तो पूरी गैस जो अब तक मिल रही थी वो फिर से रिज्यूम कर दी जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ जो है 30% गैस का फ्लो शुरू किया गया है। तो ये एक चिंता की बात है क्योंकि जब मरम्मत के लिए इसकी टरबाइन गई थी कनाडा तो उससे पहले 60% गैस फ्लो हो रही थी। अब जो उससे पहले हो रही थी वो आधी कर दी गई है, तो जर्मनी सहित तमाम यूरोपीय देशों के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। युद्ध जब शुरू हुआ था यूक्रेन के साथ उससे पहले 100% फ्लो हो रहा था, तो 100 से पहले 60 की गई और 60 के बाद अब 30% आ रही है क्योंकि तरह तरह के सैंक्शंस लगे और रशिया इसको अपने एक वीपन की तरह यूज़ कर रहा है। मुश्किल ये है कि पूरा यूरोपीय जो देश है, पूरी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, 27 देश है यूरोपियन यूनियन के, वो सारे मिलके अपनी ज़रूरत का करीब 40% गैस रशिया से लेते हैं, जो उनको मिलने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने अपने सदस्य देशों से कहा है कि आप लोग 15% कम से कम गैस का इस्तेमाल कम करें, डिमांड कम करें और साथ ही जो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अल्टरनेट एनर्जी यूज़ करने के लिए कहें, यानी आप विंड का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करें या कोई और तरीका अपनाएं क्योंकि गैस की सप्लाई जल्द पूरी तरीके से बहाल हो इसकी संभावना कम है क्योंकि एक राजनीतिक लड़ाई चल भी रही है। तो रशिया के मूड पर या उसके परिस्थितियों पर यह कहना अभी बहुत ही मुश्किल है कि ये वापस से 60% भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो 30% के साथ शुरू हुई है जो अभी भी काफ़ी कम है। जी, तो नजरें तो बनी हुई हैं ही और ऑलरेडी हमने देखा था पास में किस तरीके का सर्ज गैस प्राइसेस में आया था, तो उसके मद्देनजर तो एक रिलीफ होगा ही। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और ग्लोबल क्यूज की बात करें तो क्योंकि इन्फ्लेशन एक चौतरफा कंसर्न बना हुआ है, उसके हिसाब से हर एक आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी कड़ी में नीरज जी, अगर अमेरिका के हाउसिंग के आंकड़े देखें तो एक इंडिकेशन तो मिल रहा है कि हाउसिंग मार्केट ठंडा पड़ रहा है क्योंकि लगातार 5 महीने घरों की बिक्री घटी है। क्या ये माने कि महंगाई अब टॉप आउट होती हुई दिख रही है? अभी तक के डेटा को देख के ये कहा जा सकता है और सीएनबीसी आवाज लगातार ये पिछले 1.5 महीने से कह रहा है कि यूएस में महंगाई पीक आउट होती दिख रही है क्योंकि नंबर सजेस्ट करते हैं। कई सारे नंबर्स थे लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा चिंता हो रही थी हाउसिंग मार्केट की, जो बहुत ज़्यादा रेड हॉट था, यानी उसकी वजह से महंगाई नीचे नहीं आ रही थी। लेकिन अब जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हाउसिंग मार्केट ठंडा पड़ना शुरू हुआ है। घरों की बिक्री लगातार 5वां महीना है जब घटी है वहाँ पे, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। यहाँ पे घरों की बिक्री अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो 5.5% गिरी है और साल दर साल यानी पिछले साल के इसी महीने जून से कंपेयर करेंगे तो करीब 14% गिरी है। ये बड़ा नंबर है और इसी को फेड कम करना चाहता था क्योंकि हाउसिंग डिमांड की वजह से तमाम जो मटेरियल्स हैं उनकी कीमतें नीचे नहीं आ रही थी। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्यों कम हुआ, तो 2 रीजंस हैं। एक तो ब्याज दरें वहाँ लगातार बढ़ रही हैं और इस समय उनके यहाँ जो 30 साल का मॉर्गेज चलता है वो 5.5% से ऊपर चल रहा है, जो पिछले साल इसी समय 2.8% था। तो इसकी वजह से डिमांड नीचे आ रही है। तो बिल्डर्स ने भी घर कम बनाने शुरू किए हैं क्योंकि इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, तो उसकी वजह से डिमांड को कंट्रोल करने में मुश्किल नहीं आ रही। दूसरा, एक जो तमाम ग्राहक है वहाँ पे, जो हाउसिंग के बायर्स हैं, उन लोगों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी थी कि एक घर खरीदते थे, उसके बाद 6 महीने बाद फिर बेच देते थे, फिर खरीदा फिर बेचा। उसमें भी रोक अब लग रही है और उसकी वजह से प्राइसेस और तेज़ी से नीचे आ रहे हैं क्योंकि यूएस में घर बेचना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 2 हफ्ते में वहाँ पे घर बिक जाता है, तो इसलिए घरों की ट्रेडिंग भी लोगों ने करी, तो वो प्रवृत्ति भी अब बंद होती हुई दिख रही है। इसलिए हाउसिंग मार्केट का ठंडा पड़ना यूएस के इन्फ्लेशन को कम करने की दिशा में सबसे बड़ा
कदम है और हमें लगता है कि इसकी वजह से जो फेड की पॉलिसी आने वाली है उसमें भी इसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये उम्मीद की जा सकती है, हालांकि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि पैन यूएस में प्राइसेस नीचे नहीं आए, अभी डिमांड कम हो गई, सेल कम हो गई, लेकिन प्राइस अभी भी थोड़ा एलिवेटेड है, वो भी नीचे आएंगे। तो हो सकता है कि फेड इसको कंसीडर ले और बहुत ज़्यादा हार्श पॉलिसी न रखे।